गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है। नवंबर 23 के लिए लेकर आ गए 15 डेज मॉनिटरिंग प्लान। ये क्या है सर? चलो बताने वाले हैं हम आपको 15 डेज मॉनिटरिंग प्लान के बारे में। 15 डेज प्लान, ठीक है। चलो, ये पहला जो मॉनिटरिंग प्लान है वो स्टार्ट हो जाएगा आपका 10th to 25th जून। तो इन 15 दिनों में मैं आपका पूरा डीटी कंप्लीट करा दूंगा, फुली मॉनिटर करूंगा हर एक चीज को। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है ये सबसे एड्रेस करूंगा ऑन डेली बेसिस। ऑन डेली बेसिस हम 10 से 15 मिनट रेगुलर कनेक्ट होंगे, आइदर ऑन टेलीग्राम और गूगल मीट व्हाटएवर। हम मैं आपको बता दूंगा कि किस मोड पे हम कनेक्ट होने वाले हैं। डेली हम 10 से 15 मिनट कनेक्ट होंगे, आपकी जो जो भी क्वेरीज होगी वो इसे एड्रेस करेंगे। और आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लान शेड्यूल बता देता हूँ कि क्या प्लान में हम जाने वाले हैं, किस तरीके से हम करने वाले हैं। तो जो 15 दिन का मेरा प्लान रहेगा, सबसे पहले हाई प्रायोरिटी आइटम को हम कवर करेंगे। सबसे पहले हाई प्रायोरिटी आइटम को कवर करेंगे और फिर लो प्रायोरिटी आइटम्स। लो प्रायोरिटी आइटम मतलब जहां नंबर ऑफ चैप्टर्स जाता है बट उसका वेटेज बहुत कम है। और हाई प्रायोरिटी आइटम मतलब जहां चैप्टर्स बहुत कम है लेकिन उनका वेटेज बहुत ज्यादा है। जैसे आपके यहाँ पर अगर आप देखोगे एग्जाम पैटर्न में टोटल आपके पास 6 क्वेश्चन आते हैं अदर देन द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आता है 30 मार्क्स का और 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है ना, डिस्क्रिप्टिव। तो 30 मार्क्स अभी आप छोड़ दो, मैं 70 मार्क्स पे आपको फोकस करवा रहा हूँ कि 70 मार्क्स में क्या क्या होता है। 70 मार्क्स में आपको 6 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन कुछ 6 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 6 क्वेश्चन आपके पास आते हैं। और 6 क्वेश्चन इंटू 14 मार्क्स मतलब 84 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास आते हैं। तो क्या आपको सारे करने हैं? नहीं। यहाँ पर इन 6 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने होते हैं, कोई भी 5 क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन वन इज कंपल्सरी। क्वेश्चन वन ये तो है कंपल्सरी, ठीक है ना। और क्वेश्चन टू टू क्वेश्चन सिक्स, 5 में से आपको एनी फोर क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन वन जो कंपल्सरी है वो किसका हो गया? आपका पीजीबीपी का। तो अगर आपका पीजीबीपी और मैट मैट का क्वेश्चन भी मर्ज कर दिया जाता है कभी कभी, ठीक है ना, जनरली कर दिया जाता है, तो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो पीजीबीपी और मैट अगर आपका अच्छा है तो आपका पहला क्वेश्चन आप आराम से मैनेज कर लो, ठीक है। तो चलो, ये 14 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है उस पर मैं आपको थोड़ी देर में लेके आता हूँ। उससे पहले क्वेश्चन 3 पे लेके आता हूँ। क्वेश्चन 3 में देखो दो पार्ट होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स वाला पार्ट और एक होता है इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला पार्ट। डायरेक्ट टैक्स का जो वेटेज होता है दैट इज 8 मार्क्स का और इंटरनेशनल टैक्सेशन का जो वेटेज होता है दैट इज 6 मार्क्स का। अब क्वेश्चन 3 के अंदर आप देखोगे तो ट्रस्ट और एग्जिट टैक्स ये क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है ना। एज पर आईसीएआई उन्होंने वेटेज दिया हुआ है तो भैया ये आपका इतना बनेगा। इवन आप देखोगे 60 से 70 पेजेस का चैप्टर है बट आपको 8 मार्क्स देके जा रहे हैं। और जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है उसमें डीटीएए ये आपको 6 मार्क्स देके जा रहे हैं। तो 8 और 6 14, तो ये आपका 14 मार्क्स का इस तरीके से बन गया। अब अपन आते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 में भी दो पार्ट्स हैं, एक तो हो गया आपका डीटी और एक हो गया इंटरनेशनल टैक्सेशन। अब डीटी के अंदर आपका देखो 8 मार्क्स आता है, इंटरनेशनल टैक्सेशन 6 मार्क्स का आता है। अब आप जब देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पे आपको मिलेगा टीडीएस टीसीएस, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। और यहाँ पर आपको ट्रांसफर प्राइसिंग 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखो ये आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन का हो गया ट्रांसफर प्राइसिंग। अगर आप देखोगे डीटीए बहुत छोटा सा है बट 6 मार्क्स आपको दे रहा है, ट्रांसफर प्राइसिंग छोटा सा है बट आपको 6 मार्क्स दे रहा है, टीडीएस टीसीएस एक अपने आप में एक चैप्टर है 8 मार्क्स दे रहा है। तो क्यों ना हम उन हाई प्रायोरिटी आइटम्स को पहले फोकस करें, ठीक है ना। पीजीबीपी, ट्रस्ट, डीटीए, टीडीएस, ट्रांसफर प्राइसिंग इनको फोकस किया जाए, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में आप जाओगे सेम डीटी और इंटरनेशनल टैक्सेशन। मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 होता है 8 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड और पार्ट 2 होता है इंटरनेशनल टैक्सेशन का 6 मार्क्स से रिलेटेड। अब इसमें देखो इसमें जो आता है ना दैट इज असेसमेंट, रिटर्न, इनकम टैक्स ऑथोरिटीज जनरली ये आते हैं और जनरली इसमें केस लॉस पूछा जाता है। तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। और यहाँ जो आता है वो आपका जनरली इक्वलाइजेशन लेवी, बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग, ठीक है। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। तो देखो अब आपको क्या क्या करना है, किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है वो मैं भी आपको बताता हूँ। फिर जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है जिसे आप छोड़ भी सकते हो दैट इज ऑप्शनल। मतलब ऑप्शन तो आपके पास 2 3 4 5 और 6, इन 5 क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं तो कोई भी आप स्किप कर सकते हो। अब अगर आपकी थ्योरी मजबूत है, अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं सर मेरी थ्योरी बहुत बढ़िया है तो कोई बात नहीं, ये आपके पास छठा जो क्वेश्चन होता है दैट इज थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, इंटरनेशनल टैक्सेशन। अब यहाँ डायरेक्ट टैक्स में जनरली जो थ्योरी आती है ना वो आती है टैक्स इविएजन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग, ठीक है ना। टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग,
और यहाँ पर वो आपका जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स जार भी आ जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल टैक्सेशन का जो थ्योरी पार्ट है, दैट इज आपका बेप्स हो गया, मॉडल टैक्स कन्वेंशन हो गया, टैक्स ट्रीटीज हो गया, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब ये देख लो, ये हो गया आपके 8 मार्क्स और ये हो गया आपका 6 मार्क्स। यहाँ पर अगर एक चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया, टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग, जो अराउंड 40 से 50 पेजेस का है, अगर वो चैप्टर आप अच्छे से कर ले तो 8 मार्क्स आपके शॉर्ट हैं। और यहाँ पे आपको ये 3 चैप्टर्स करने होते हैं, तो उसे हम लोअर प्रायोरिटी पे डालेंगे, मतलब लास्ट प्रायोरिटी पे। ठीक है, ये हाई प्रायोरिटी पे आएगा। अब जो हाई प्रायोरिटी आइटम है मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज हाई प्रायोरिटी आइटम, 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 दिस इज हाई प्रायोरिटी, क्योंकि एक एक चैप्टर है और शॉर्ट आपको मार्क्स देके जा रहा है। दूसरा जो है, दूसरे पे मैं आपको लेके चलता हूँ। दूसरे के अंदर क्या है, डीटी 8 मार्क्स का होता है और इंटरनेशनल टैक्सेशन 6 मार्क्स, मतलब डायरेक्ट टैक्सेशन वाला पार्ट और इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला पार्ट। डायरेक्ट टैक्स में वेरियस चैप्टर्स। अब इसमें जैसे पीजीबीपी हेड के अलावा जो हेड है वो यहाँ आ जाते हैं आपके, क्लबिंग आ जाता है, सेट ऑफ आ जाता है, डिडक्शन आ जाता है, बिजनेस ट्रस्ट आ जाता है, इन्वेस्टमेंट फंड आ जाता है। तो ये सारे चैप्टर यहाँ पर आते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ 8 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। तो मैं इसे लास्ट प्रायोरिटी पे दूंगा, नॉट ऑन दी हाईएस्ट प्रायोरिटी। और यहाँ जो होता है दैट इज एनआर, इसे मैं हाईएस्ट प्रायोरिटी पे दूंगा कि जो आता ही आता है। तो ये देखो, ये 8 मार्क्स में ये आ रहे हैं और एनआर आपका 6 मार्क्स में आ रहा है। एक चैप्टर अपने आप में 6 मार्क्स का है, तो जो अपने आप में सिर्फ और सिर्फ चैप्टर को डिनोट कर रहा है, दिस इज, ये अपने आप में एक चैप्टर को डिनोट कर रहा है, दीज आर द हाई प्रायोरिटी आइटम। अगर आपने 1, 2 एनआर, तीसरा ट्रस्ट, चौथा डीटीएए, पांचवा टीडीएस टीसीएस, छठा ट्रांसफर प्राइसिंग, सातवां इक्वलाइजेशन लेवी और आठवां टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस, ये अगर 8 चैप्टर जो मैंने अभी बताए, दीज आर द इंडिविजुअल चैप्टर्स आउट ऑफ ऑल। ये चैप्टर्स अगर आपने शिद्दत से कर ली, और ज्यादा पेजेस भी नहीं है, नंबर ऑफ पेजेस भी इसके कम है, ये चैप्टर अगर आपने शिद्दत से कर लिए तो आपका कवरेज कितना हो गया, 80 मार्क्स का, 80 to 85 मार्क्स का आपका कवरेज हो चुका। अब आपको फोकस क्या करना है, अब आपको फोकस करना है एक इस वाले पार्ट पे, असेसमेंट, रिटर्न, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेटलमेंट, पेनल्टीज वगैरह, वो यहाँ पर आ जाती है 8 मार्क्स में। ठीक है, और एक आता है ये वेरियस 16 मार्क्स बस, और एक आता है ये आपका बेप्स, मॉडल टैक्स कन्वेंशन और टैक्स ट्रीटीज। दीज आर द लास्ट प्रायोरिटी आइटम, तो इनको आप लास्ट प्रायोरिटी पे दो। अब उसमें भी, अब लास्ट प्रायोरिटी में भी हाई प्रायोरिटी आइटम क्या है, ठीक है, मुझे हाई प्रायोरिटी आइटम मैंने आपको बता दिए, 8 चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए कौन कौन से, देखो, पीजीबीपी, मैट, ठीक है, फिर मैंने आपको बता दिया पीजीबीपी मैट, उसके बाद में मैंने आपको बता दिया एनआर, फिर मैंने बता दिया ट्रस्ट और एग्जिट टैक्स इसी में आ जाएगा, फिर आपका ट्रांसफर प्राइसिंग, फिर आपका डीटीएए, फिर आपका इक्वलाइजेशन लेवी, फिर आपका टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग वाला चैप्टर। तो 1 2 3 4 5 6 7, इक्वलाइजेशन लेवी के साथ एक और है क्या कोई, टीडीएस नहीं आया ना, हाँ, एक आ गया आपका टीडीएस और टीसीएस। सो ये 8 चैप्टर्स आपके हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स हो गए। तो इन 8 चैप्टर्स पे अच्छा फोकस करना है अपने को, 8 चैप्टर्स। अब जो लो प्रायोरिटी, मतलब लास्ट प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी नहीं मतलब लास्ट प्रायोरिटी बोलूंगा, उसमें आपका क्या आ गया, उसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी है असेसमेंट वाला, असेसमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, ठीक है ना, ये वाला। ठीक है, फिर हम आएंगे इसमें कैपिटल गेन पर, फिर हम आएंगे आपके क्या बोलते हैं ये जो बैप्स, इंटरनेशनल टैक्सेशन का थ्योरी पार्ट है, इंटरनेशनल टैक्सेशन का थ्योरी पार्ट, ठीक है, कैपिटल गेन, आईएफओएस, ठीक है, और सेट ऑफ, और उसके बाद में अदर्स। दीज आर द प्रायोरिटी वाइज सिलेक्शन ऑफ द चैप्टर्स। ठीक है, अब आप यहाँ से आपको एक मोटा मोटी एनालिसिस हो जाएगा कि यार अगर आपने ये चैप्टर तो शिद्दत से कर लिया ना, या 8 चैप्टर, तो 80% मार्क्स हमारा हाथ में है, कोई रोक नहीं सकता। 80% मार्क्स करना क्या है, एनआर करो, ट्रस्ट करो, टीपी करो, डीटीए करो, इक्वलाइजेशन लेवी करो, टैक्स अवॉइडेंस प्योर थ्योरी है, बट कोई प्रॉब्लम मतलब मैं हूं ना यार, हाई पोटेंशियल ले रहे हो, टीडीएस टीसीएस और एक पीजीबीपी, बताओ अगर ये शिद्दत से हो गया तो क्या प्रॉब्लम है, आपका मजा आ जाएगा, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। तो ये 8 चैप्टर अगर आपके अच्छे से हैं तो आपका 80% कवरेज हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, जो 15 दिनों के अंदर होगा, इन 8 चैप्टर पे हाई प्रायोरिटी पे फोकस करूंगा और अदर्स पे भी फोकस करूंगा, ठीक है। बट मेरा जो मेजर फोकस होगा वो इन 8 चैप्टर्स पे होगा, ताकि 80% मार्क्स आपका अच्छे से कवरेज हो जाए। और बाकी यस, इन पे भी फोकस करेंगे, ऐसा नहीं इनको अवॉइड कर देंगे, इन पे भी फोकस करेंगे,
ठीक है, सो आपको ये समझ आ रहा है यहाँ तक? तो दिस इज द 15 डेज स्ट्रेटजीज। मैं आपको बता दूंगा, पहला अपना जो स्लॉट शुरू होगा 10 तारीख से 25 तारीख। अब आपको अगर डीटी करना है विद इन 15 डेज, ज्वाइन कर लो ये स्लॉट्स, और उसके आगे भी मैं स्लॉट्स दूंगा, उसका नेक्स्ट स्लॉट भी आपको बता देता हूँ। ये तो हो गया जून के अंदर। उसके बाद में 1 जुलाई से 15 जुलाई ये एक स्लॉट और रहेगा, और उसके बाद में भी जो मैं नेक्स्ट स्लॉट्स लेके आऊंगा मैं अपडेट करता रहूंगा ऑन टाइमली बेसिस। तो अगर आपको ज्वाइन करना है मेरे साथ में, अगर मेरी गाइडेंस के साथ में अगर आपको डीटी प्लान करना है विद इन 15 डेज और कंप्लीट करना है, तो ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट, क्योंकि यहाँ पे मैं अपडेट करता रहूंगा आपको रेगुलर्स, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे फटाफट से कनेक्ट कर लीजिए। चलो ओके, बाय बाय। अब डीटी बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हम एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में जाएंगे और आपको एक मेंटरशिप मिलेगी, एक गाइडेंस मिलेगी, जहां पर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी, यस मैं उसे क्विक रिजॉल्व करूंगा। ओके, बाय बाय।